बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 की हम बात करते हैं। इसका चैप्टर सेकंड है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाइरोल के बारे में। पाइरोल एक 5 सदस्यीय चक्रीय संरचना है जिसमें विषम परमाणु के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। इस लेक्चर 2 में हम किन किन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पाइरोल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पाइरोल के भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं, पाइरोल को बनाने की विधियां कौन कौन सी है। इसके बाद पाइरोल के रासायनिक गुणधर्मों में पाइरोल की जो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उनके प्रकार पढ़ेंगे। फेमस रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ एमिनो ग्रुप, पाइरोल का जो NH ग्रुप है उसके नाइट्रोजन पर होने वाली रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिंग एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि कैसे पाइरोल 5 सदस्यीय चक्रीय संरचना है उससे 6 सदस्यीय चक्रीय संरचनाओं का निर्माण किस तरह से होगा, पिरिडीन का निर्माण कैसे होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में हम अध्ययन करने वाले हैं आज इस लेक्चर 2 में पाइरोल की आणविक कक्षक चित्र के बारे में। पाइरोल विषम चक्रीय यौगिक है। देखिए इसमें 5 सदस्य हैं, 1 2 3 4 और 5 सदस्य हैं जिसमें 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन। और ये पाइरोल एक एरोमेटिक यौगिक है जिस अनुनाद के कारण, संयुग्मन के कारण एरोमेटिक यौगिक है। दूसरा, पाइरोल को बनाने की या विरचन की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाइरोल। इसमें सबसे पहले एसिटाइलिन से। एसिटाइलिन एक गैस है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी क्रिया जब अमोनिया से कराते हैं NH3 दैट मीन्स HNH2 इससे कराते हैं। एसिटाइलिन के 2 अणु लेते हैं, ये एक अणु, ये दूसरा अणु, और ये है अमोनिया का एक अणु। इनको आपस में मिलाकर रक्त तप्त नली, एक लौह नली होती है, उसको बहुत ही अत्यधिक तापमान तक गर्म किया जाता है। और इस कारण गर्म करने पर आपस में ये रिएक्शंस करके पाइरोल का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो ये पाइरोल बनाने की पहली विधि है, एसिटाइलिन के 2 अणु और अमोनिया का 1 अणु। दूसरा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पाइरोल को बनाने की दूसरी विधि हम पढ़ रहे हैं फ्यूरेन से। फ्यूरेन एक विषम चक्रीय यौगिक है जिसमें 5 सदस्य वलय संरचना में ऑक्सीजन होता है। इस फ्यूरेन की रिएक्शंस जब अमोनिया के साथ की जाती है एल्यूमिना की उपस्थिति में तो पाइरोल का निर्माण होता है और जल सह उत्पाद के रूप में बनता है। पाइरोल के भौतिक गुणधर्मों की बात करें, पाइरोल एक रंगहीन द्रव है, कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पाइरोल के रासायनिक गुणधर्मों की बात हम करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं, और रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं एडिटिव रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं उन पर किसी अणु का योग होना। पाइरोल में 2 डबल बॉन्ड हमको दिखाई दे रहे हैं। 2 डबल बॉन्ड है। अगर निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन कराएं, हाइड्रोजन की क्रिया निकिल की उपस्थिति में कराएं तो दोनों डबल बॉन्ड सैचुरेट हो जाते हैं और यहाँ 2 अणु हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो ये पिरोल लीडिन बन जाता है। देखिए, एक डबल बॉन्ड पर एक H2 अणु जुड़ता है, 2 डबल बॉन्ड पर 2 H2 अणु जुड़ेंगे तो पिरोलिडीन बन जाएगा। पाइरोल की क्रिया जब जिंक और एसिटिक एसिड से कराते हैं, जिंक और एसिटिक एसिड एक अणु 1 मोल H2 देते हैं तो एक ही H2 रिएक्शन कर पाता है। इस कारण इस संरचना का निर्माण होता है। जब आगे चलकर इस संरचना की क्रिया HI और फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और HI की क्रिया कराई जाती है तो पिरोलिडीन बन जाता है। इसे कहते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया। पाइरोल की दुर्बल अम्लीय प्रकृति।
पायरोल की संरचना से स्पष्टतः नजर आता है कि पायरोल में नाइट्रोजन एक विषम परमाणु है, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसलिए ये हाइड्रोजन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये आंशिक प्लस, ये आंशिक माइनस। तो किसी क्षार की उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाता है और नाइट्रोजन पर माइनस आता है और वहाँ क्षार का जो धातु आयन है वो जुड़ जाता है। ये अभिक्रिया पायरोल की दुर्बल अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। पायरोल की क्रिया जब KOH के साथ, एल्कोहलिक क्षार के साथ कराई जाती है तो पायरोल का H OH के साथ क्रिया करके H2O बना लेता है और ये पोटेशियो पायरोल का निर्माण हो जाता है। नाइट्रोजन पर माइनस आता है और इसके साथ पोटेशियम K+ के रूप में जुड़ जाता है। ये एक आयनिक अभिक्रिया है और ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। पायरोल की क्रिया जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr, RMgX, R की जगह एल्किल ग्रुप कोई सा भी रख सकते हैं, CH3 C2H5 मर्जी पड़े जो रख सकते हैं, कार्बन होना चाहिए। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसकी क्रिया जब हम कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की विशेषता होती है कि ये अम्लीय H को बाहर निकालता है। तो H की क्रिया ये CH3 से करता है, CH4 बन जाता है और इस नाइट्रोजन माइनस से धातु आयन जुड़ जाता है Mg+Br। इस तरह से ये पायरोल की दुर्बल अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली रिएक्शंस है। पायरोल की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करें। जैसा कि हम जानते हैं कि पायरोल में 2 डबल बॉन्ड है और एक विषम परमाणु नाइट्रोजन है जिस पर लोन पेयर होते हैं, अर्थात इस रिंग में, इस विषम चक्रीय वलय संरचना में इलेक्ट्रॉन की बहुलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा। बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है E+, वो अटैक करना चाहेगा। तो हम नामकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबरिंग दी जाती है, अंक दिए जाते हैं। तो नंबरिंग या अंक कैसे देंगे? विषम परमाणु को 1, फिर 2, 3, 4, 5। तो ये नंबरिंग विषम परमाणु को 1 नंबर मिलेगा, ये हमारा नियम है। इसके बाद E+, देखिए यहाँ पर आक्रमण करने के लिए E+ कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? डबल बॉन्ड के दोनों छोर पे जुड़ सकता है, नंबर 2 पर भी जुड़ सकता है, नंबर 3 पर भी जुड़ सकता है। दिख रहा है क्लियर? ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, दोनों जगह E+ जुड़ सकता है। लेकिन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वहाँ होगी जहाँ जुड़ने से अधिक अनुनादी संरचनाएं बने और स्थायी संरचनाओं का निर्माण हो, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। देखिए 2 नंबर पर E+ जुड़ता है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और अगर 3 नंबर पर जोड़ते हैं, ये 3 नंबर पर जुड़ने से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और 2 नंबर पर जुड़ने से, ये 2 नंबर कार्बन पर जोड़ने से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो 2 नंबर पर जुड़ने से ज़्यादा होती है, इसलिए एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कार्बन नंबर 2 पर संपन्न होती है। और तरीका मैंने बताया था कि 5 सदस्य चक्रीय संरचना है, इस 5 सदस्य चक्रीय संरचना पर 5 × 5 25 करेंगे तो 2 नंबर और 5 नंबर कार्बन पर एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी।